नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में, जिसमें हम ना ही केवल अद्वैत या एकत्व को समझते हैं, बल्कि हम उसमें जीने की कोशिश करते हैं। किताबी ज्ञान को जीवन में धारण करके उसकी महक कैसे महसूस की जाए, उसमें कैसे स्थापित रहा जाए, ये हमारी कोशिश है छोटी सी। कि ज्ञान को समझ लेना, दृष्टांत को समझ लेना एक पहलू है, और दूसरा पहलू है कि आपकी दृष्टि ही बदल जाए उस दृष्टांत को समझ के। आप उसको जीने लगो, तभी रस आएगा। तो बहुत सारे साधक जो हैं, हम देखते हैं कि वो किसी तलाश में हैं, और उस तलाश के साथ एक बेचैनी जो है वो जुड़ी रहती है। क्योंकि तलाश का मतलब ही है कि अभी मेरे पास नहीं है। ध्यान से सुनिए, तलाश का केंद्र ही क्या है? कि मेरे पास उस चीज का अभाव है। तो जो तलाश में रहता है, जो अभाव में रहता है, वो तो सदा ही बेचैन रहेगा। वो तो सदा ही प्रलय में रहेगा, समुद्र मंथन में ही रहेगा। कभी उसको लगेगा विष आया, कभी लगेगा अमृत आया। तो सुख दुख की चपेट में, माया की चपेट में वो साधक फंसता ही रहता है। बल्कि इस पथ पे आके भी, जहां पे परमात्मा की इतनी कृपा है कि उनकी कृपा दृष्टि से आप ये कृपा का ज्ञान ले पा रहे हो। कहते हैं परमात्मा की कृपा के बिना तुम परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकते। तो इस कृपा को साधक जो यहाँ पे आ गया है, वो जितनी जल्दी निर्मलता से उसको धारण कर लेगा, उसका उतना ही शीघ्र कल्याण निश्चित है। तो ये जो बेचैनी है, ये जो तलाश है, ये जो अभाव है, ये माना हुआ है। तो आज हम थोड़ी सी चेष्टा करेंगे कि ये अभाव कैसा है, ये तलाश कैसी है, और क्यों साधक उस निर्मल स्थिरता को महसूस नहीं कर पाता। तो आइए हम थोड़ा सा प्रेम पूर्वक रिलैक्सेशन में चले जाएं। पहले आप आराम से किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, या लेट भी सकते हैं, बट निर्मलता से, कोमलता से, शीतलता से इसको, वाक्यों को, चेतना की दृष्टि को धारण करें। मन को इधर उधर के सवालों में, बेचैनी में, तलाश में, अभाव में ना रखें। केवल परमात्मा की स्थिति में अभी सहज हो जाएं। सहज हो जाएं, अब भी सहज हो जाएं। बहुत निर्मलता से अपनी आंखें बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं। कुछ नहीं करना है, केवल रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। अपने पैरों को रिलैक्स करें, रिलैक्स। अपने मन में जेंटली, धीरे से 3 बार कमांड दें हर एक शरीर के अंग को, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी घुटनों को कमांड दें, रिलैक्स। शांति, शांति, परम शांति।
अपनी लोअर बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दें। शांति, शांति, शांति। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, सब को एक निर्मल संदेश दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपकी चेस्ट, लंग्स, हार्ट, सबको ये प्रेम संदेश पहुंचाएं। शांति का, स्थिरता का, शांति का, स्थिरता का। अपने कंठ को रिलैक्स होने दें, चेहरे को रिलैक्स होने दें। और जिस भी पोस्चर में आप हैं, इस शरीर को रिलैक्स करके शून्य में अभी जाने दें। लेट योर ग्रॉस बॉडी डिसॉल्व। स्थूल शरीर को कोमलता से घुलने दें। किसमें घुलने देना है? शांति में, प्रेम में। आज आप एक बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में वापस जाने वाले हैं। वो बाल कृष्ण अवस्था, जहां पे आप बिल्कुल ही निष्कपट, निष्कलंक, निर्मल, परमात्मा के आनंद में, केवल होनेपन में ही थे आप। उस माँ की गोद का अनुभव करें। उसकी प्रेममय स्थिति, परमात्मा के मातृत्व भाव की प्रेममय स्थिति को अनुभव करें। और उस शीतल छाया में स्वयं को समर्पित कर दें, संपूर्ण समर्पित, जैसे बाल कृष्ण करते हैं। पूरा भार अपनी माँ की गोद में। पता ही है कि परमात्मा की गोद में मैं समेटा ही जाऊंगा, समेटा ही हुआ हूं हर पल। शांति का अनुभव उस शीतल छाया में। उस निराकार प्रेम में, उस निराधार प्रेम में, किसी भी शर्तों के परे वो प्रेम आपका ही है। और आपके ऊपर परमात्मा वो प्रेम सदा न्यौछावर कर ही रहा है। उस प्रेम की गोद से, उस समंदर की प्रेममय गोद की सतह से एक बेचैनी की लहर उठती है। एक सुख की लहर उठती है। एक क्रोध की लहर उठती है। भावनाओं की उत्पत्ति होती है।
वापिस वो सारी लहरें क्षण भर अपना काम पूरा करके परमात्मा की निर्मल प्रेममय गोद में, जिससे वो उत्पन्न हुई थी, उसी में वो विलीन हो जाती हैं। कुछ समय पहले हम सब सुप्त अवस्था में थे, निद्रा अवस्था में थे, निद्रा में थे। तो शांति थी या नहीं थी? मौन था या नहीं था? उसको अनुभव करो कि आप शांति से ही तो सुबह उठे, उस प्रेम की गोद से ही तो सुबह उठे हो, उस शीतल निर्मल परमात्मा की गोद से ही तो सुबह आंखें खोली हैं। परमात्मा कहता है, बेटे क्यों अपने आप को मुझसे अलग मानते हो? तुम सदा ही मेरी गोद में हो। केवल जब उठते हो, जागृत होते हो, तो बेचैन हो जाते हो और मुझे अपने से अलग मान लेते हो। तुम तो मेरा ही अंश हो ना। सिर्फ एक पात्र के रूप में तुम सुबह उठे और अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ लिप्त हो जाते हो। ये लिप्तता ही तुम्हारा बंधन है बेटे। ये अटैचमेंट ही तुम्हारा बंधन है, जो तुमको ये अपनी ही परमात्मा की गोद से अलग होने की प्रतीति कराता है। वो तुम्हारा बंधन है, वो तुम्हारी वासनाएं हैं, वो ही तुम्हारा बंधन है। और जब तक जागोगे, तभी तक तुम मुझसे दूरी का आभास प्रतीत करते हो। जागने में भी मैं सदा तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। मैं हूं ही, बट तुम इतनी दूर चले जाते हो कि तुमको लगता है कि परमात्मा नहीं है। मैंने कभी तुम्हारा हाथ छोड़ा ही नहीं। तुम इतनी दूर चले जाते हो कि तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते। और जागृत अवस्था में जो भी एक स्वप्न ही है, जो मिथ्या है, बदल रहा है, परिवर्तनशील है, तुम उसमें इतने बेहोश हो जाते हो कि मुझे होते हुए भी तुम देख नहीं सकते। एक पात्र के रूप में नाटकीय रूपांतरण में तुम इतने उलझ जाते हो कि मेरे द्वारा ही रचित वो रूपांतरण तुमको सत्य प्रतीत होने लगता है। और ये सारा नाटकीय रूपांतरण तभी तक तुमको बेचैन कर सकता है जब तक तुम वापस नींद में नहीं आ जाते। और उस शांतता में वापस तुम मेरी गोद में आके समा जाते हो। मैं सदा ही था, सदा ही हूं, सदा ही रहूंगा।
बेचैनी तुमको केवल एक नाटकीय रूपांतरण की प्रतीति में होती है। मैं तो सदा ही तुमसे प्रीति करता हूँ। शांति, प्रेम, सद्भावना, ये सदा ही तुम्हारे कण कण में बसी हुई हैं। क्योंकि तुम मुझसे जुदा कभी हुए ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। केवल जागृत अवस्था की बेहोशी में तुम्हें ये आभास होता है कि तुमसे शांति छिन गई। जब तुम नाटकीय रूपांतरण कर भी रहे हो तब भी शांति सदा ही सतह पर है। तुम एक लहर के रूप में मेरी गोद से निकले, समंदर की शांत गोद से निकले, और एक नाटक करने के लिए संसार में परिवर्तनशील माया के क्षेत्र में कदम रखते हो, और तुमको लगता है शांति भंग हो गई। वो परिवर्तनशील लहर भी शांति की गोद से उत्पन्न हुई। तो शांति कहीं से लानी नहीं है तुमको। मौन तुमको लाना नहीं है। ध्यान तुमको करना नहीं है। साधना कुछ करनी नहीं है। जो सदा ही तुम्हारे कण कण में बसा हुआ है, उसके प्रेम को अनुभव करना है। 90% तो शांति ही शांति है। ये 10% जब लहरें उठती हैं तो आप असहज हो जाते हो। शांति सहज सहज सहज, सदा प्रेममय माँ की करुणा स्वरूप तुम्हारे कण कण में विराजित ही है। वापस आ जाओ मेरी गोद में, वापस आ जाओ शांति की गोद में। वापस आ जाओ उस प्रेम की शीतल छाया में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो किरण को सूर्य से अलग कर सके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लहर को समुंदर से अलग कर सके। और कोई भी ऐसी चीज उपस्थित नहीं है जो तुमको परमात्मा की प्रेम, शांति और शीतलता की स्थिति से अलग कर सके। तो जो तुम हो उसकी तलाश बंद करोगे तो देखोगे तुम किसकी गोद में हो। घर आ जा वापस मुसाफिर। मुसाफिर बन के भटक रहे हो। ये भटकाव ही तुम्हारी उलझन है, भटकाव ही तुम्हारा बंधन है। परमात्मा से तुम कभी अलग हुए ही नहीं।
इस सहज शांति, प्रेम, शीतलता, इसको अनुभव करो, महसूस करो और रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। चेहरे पे धीरे से मुस्कान रहे, वापस अपनी देह को कमांड दें। रिलैक्स, कम बैक, रिलैक्स, अवेकन, रिलैक्स, अवेकन। धीरे धीरे अपने सब बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे मूव करें, रिलैक्स करें। थोड़ी हल्की हल्की मूवमेंट में लेके आए उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को, पैरों को। अपनी बॉडी को फील करें धीरे धीरे। एक लंबी सांस आराम की, प्रेम की, कि वापस माँ की गोद में आ गए। उसी में थे, उसी में हैं, उसी में रहेंगे। रिलैक्स करके इस स्थिति से, निर्मल स्थिति से वापस अपनी आंखें खोल सकते हैं। और हम ये रिकॉर्डिंग इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।